हमारे पेट के दर्द होने से होने वाली बीमारियों की वजह क्या है और कौन-कौन सी बीमारियाँ जो है ये हमें नुकसान पहुँचा सकती हैं? आपका क्वेश्चन था पेट से जो बीमारियां हमें पेट से हो रही हैं हुँ, उसकी वजह हुँ। वजह तो ये है कि हम जो भी खा रहे हैं आज शुद्ध नहीं खा रहे हैं, पहला कारण। दूसरा, जो हम पी रहे हैं वो भी शुद्ध नहीं पी रहे हैं, ना पानी हमारा ठीक है, ना भोजन हमारा ठीक है। तो बड़ी वजह यही है कि जो आप खा रहे हो, और एक इसके बाद बिना समय पे, मतलब गलत टाइम पे अगर खान पान करोगे तो वो वजह बनेगी ही बनेगी। लेकिन आज के टाइम में तो बहुत से लोग जो है अपने घर में आरओ लगा के रख लिए हैं और हरी सब्जियां उगा रहे हैं, अपने लिए अनाज उगा रहे हैं, तो सारी व्यवस्थाएं जब खुद कर रहे हैं, उनका भी पेट क्यों खराब रह रहा है? जो ज़्यादा सतर्क हैं वो लगभग कम बीमार हैं, लगभग औरों के मुकाबले में कुछ ना कुछ परिवर्तन है। पर आपने पहला बोला कि आरओ लगा के रखा है जिन्होंने, आरओ का पीएच लेवल कम होता है, जो हमारी बॉडी को जिस पीएच लेवल पानी हमें हमारी बॉडी को चाहिए उससे कम होता है आरओ का, इसके कारण वो हमें दिक्कत देती ही देती है। एसिडिक पानी होता है, शरीर को जाके नुकसान पहुंचाता है। तो पहली प्रॉब्लम यहाँ आ गई। अब दूसरी, जैसे आप सब बोलते हो कि घर में खेती हो रही है, तो अगर घर में खेती हो रही है उस खेत में जब तक गोबर की खाद नहीं पड़ रही है, पत्तों की खाद नहीं पड़ रही है, आपका जो बासी भोजन पड़ा है उससे बनी खाद नहीं पड़ रही है, तब तक वो खाद खाद नहीं है। जब तक आप अपने ज़मीन को ऊर्जा के लिए घी नहीं डाल रहे हो, दही नहीं डाल रहे हो, छाछ नहीं डाल रहे हो, तब तक उस ज़मीन में कैल्शियम की मात्रा है ही नहीं, वो आपको कहाँ से कैल्शियम वाली चीज़ें दे देगी। अच्छा हाँ, ज़्यादातर लोगों में आज के समय में डॉक्टर बताते हैं कि लोगों को कैल्शियम जो है काफ़ी कम होता जा रहा है, तो ये इसकी क्या वजह हो सकती है? कैल्शियम कम होने की दो वजह है। एक तो आपकी बॉडी कैल्शियम को डाइजेस्ट नहीं कर रही है, और दूसरी बड़ी वजह ये है कि कैल्शियम के साथ वाली चीज़ें आप सब खा ही नहीं रहे हैं। दूध, आज सभी लोग बताते हैं दूध का परहेज, दूध का परहेज, दूध का परहेज। धूप में कोई जा नहीं रहा है, और नॉन वेज भी अगर जो खा रहे हैं तो वो ऐसा नॉन वेज खा रहे हैं जो टीके से बने हुए हैं, तो उसमें भी आपको कैल्शियम नहीं मिलेगी। पालक, कुछ ही क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे पालक वगैरह का प्रयोग होता है, बाकी है ही नहीं। हरे पत्तों का प्रयोग कोई करता ही नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कैल्शियम के नाम पे लेके आ रहे हैं, लिम्का, कोको कोला, पेप्सी। आज के टाइम में कोलेस्ट्रॉल और ब्लड फैट का भी लोगों के अंदर काफ़ी तेज़ी से बढ़ावा हो रहा है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? जैसा मैंने अपने सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन था कि पेट की समस्या हुँ। क्यों हो रही है, तो सही खान पान अगर नहीं रखेंगे तो खून हमारा गाढ़ा होगा ही होगा, खून की गंदगी बढ़ेगी, ब्लड फैट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो सबसे बड़ा कारण तो आप अपना खाना ठीक कर लीजिए। और मैं सिर्फ प्रॉब्लम पे नहीं बात करना चाहूँगा, हम सोल्यूशन पे बात करते हैं, हाँ, वही मैं भी है कहना ना? चाह रहा था कि प्रॉब्लम जब हो चुकी है, हाँ, तो उसको खत्म हल कैसे कैसे किया किया जाए? जाए। जैसे आप सब अनाज के बारे में बात करोगे, आज मार्केट में जो भी आ रहा है सभी केमिकल वाली चीज़ें आ रही हैं। आप गोभी ले लीजिए, भिंडी ले लीजिए, करेला ले लीजिए, सभी पे केमिकल डाला हुआ है। मटर, मैं देखता हूँ वीडियो की, मटर लेके उसको कलर में डाल के हरा करके बेचा जा रहा है। तो उससे बचने के लिए आपने करना क्या है, आप जो भी फल सब्जी, जो भी अनाज खाने में प्रयोग कर रहे हो उसको लाके पहले 3-4 घंटे पानी में डाल के रखो। उसमें या तो मीठा सोडा डालो, या तो आप उसमें सिरका डालो, थोड़ा सा नमक डाल के भी रख सकते हो। तो उसकी जो चीज़ें हैं केमिकल वाली वो निकल जाएंगी। उस पानी से हटाने के बाद आप फिर 2-3 पानी से उसको धो के फिर आप प्रयोग कीजिए, तो आप कुछ हद तक बचे रह सकते हैं। ये प्रयोग करके देखें, रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो ये कोलेस्ट्रॉल और ब्लड फैट को बढ़ने से रोकेगा? सब पे काम करेगा, सब पे। अगर आप सही भोजन लेना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन मेरा सवाल ये था कि जिनका बढ़ गया है हम्म, और उनको घटाना है, वो क्या काम करें? क्योंकि आप यहाँ तो रोकथाम के लिए आपने बोल दिया कि इससे कम हो जाएगा, देखिए, सबसे लेकिन जो बड़ा, बढ़ गया है जी उसको जी, घटाना मैं समझ कैसे गया। है? सबसे बड़ा जो डॉक्टर है ना, वो हमारा शरीर है। आप एक बार दुश्मनों को आना रोक दोगे तो बाकी जितने दुश्मन हैं वो खत्म कर ही लेगा। तो मेरा साफ ये कहना है कि बीमारी को आने से रोक दिया जाए तो बॉडी में जितनी बीमारियां हैं उससे फाइट करने के लिए हमारी बॉडी सक्षम है, वो खुद अपने आप को ठीक कर सकती है। और हमारे गांव में ज़्यादातर महिलाओं को मैंने देखा है कि अक्सर उनको जॉइंट से संबंधित, मतलब पैरों में शटका और गठिए से संबंधित बीमारी बढ़ रही है, तो इसकी क्या प्रमुख वजह है? सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ महिलाएं ज़्यादा देर तक खड़ी होकर काम करेंगी उनको दिक्कत आएगी ही आएगी। महिलाओं में वात की प्रॉब्लम ज़्यादा होती ही है। महिला जहाँ ज़्यादा देर तक सर ढक के नहीं रखेंगी, अगर खुला सर रखेंगी तो वहाँ पे भी दिक्कत बढ़ती चली जाएगी। बाकी महिलाएं एक बहुत बड़ी गलती करती हैं कि वो खाना बहुत लेट खाती हैं, सुबह का खाना, क्योंकि वो सबको खाना देने के बाद ही अपना सारा काम कुम करके फिर सोचती हैं कि फ्री होके खाएंगी। तो इतनी देर में जो उनकी बॉडी की जो नीड होती है वो नहीं पूरी हो पाती, जो बॉडी को चाहिए वर्किंग के लिए जो सेल्स लगे जो हैं, ताकत चाहिए। हाँ, वो ताकत जो चाहिए वो नहीं मिल पाती। उनको मिलती कब है, सारा काम करने के बाद वो ताकत मिलती है, जब ताकत की ज़रूरत नहीं होती, और वो फिर खाना खाने के बाद कुछ देर के लिए आराम पे चली जाती हैं, तो वो फैट में बदलने लग जाता है, ना कि वो ताकत में बदले। तो यहाँ बड़ी प्रॉब्लम आती है।
और इनके जी जी, महिलाओं में एक मिनट एक ज्यादातर मिनट, आपका कोई क्वेश्चन था? जैसे कि आपने बताया कि कैल्शियम की कमी हो जाती है जो आम जनता जरूरी है, हो जाती है, जी, तो उसको पूरा करने के लिए घरेलू नुस्खा क्या हो सब सकता है? सबसे अच्छा और सबसे सिंपल चूना, सबसे सस्ता। 2 रुपए की पूड़ी ले आओ, आप 1 साल का कैल्शियम उससे पूरा कर सकते हो। गेहूं के दाने के बराबर चूना दूध में, दाल में, चावल में, पानी में, किसी भी चीज़ में मिला के लगातार 3 महीने ले लो, साल भर आपको कैल्शियम की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मेरे मित्र थे अभी जल्दी, उन्होंने अपना टेस्ट करवाया, उनका विटामिन डी बहुत कम था और उन्होंने इंजेक्शन लगवा लिए विटामिन डी के। कुछ ऐसे ले लिया। मुझे उन्होंने 15 दिन बाद बताया। बताया क्यों? क्योंकि उनको हार्ट की प्रॉब्लम आ गई और उससे पहले उनको कोई दिक्कत नहीं थी। तो जब उन्होंने बताया तो मैंने पूछा कि क्या आप कोई कैल्शियम की गोली ले रहे हो, या तो बोले कैल्शियम की नहीं ले रहा हूँ, विटामिन डी की ले रहा हूँ। तो जो इंसान लगातार 3 महीने कैल्शियम की गोली एलोपैथी वाली खा लेता है, उसको 100% है, हार्ट बीट उसकी बढ़ जाती है, हार्ट पे प्रॉब्लम आती है। सेम वही काम विटामिन डी के इंजेक्शन भी करते हैं। तो हमको लेना वही चाहिए जिसका डी कोट हमारी बॉडी में बना हो। अगर नहीं है तो कोई लेने का फायदा नहीं। जिसको बॉडी पचा सकती है वही लेने का फायदा है, जो नहीं पचा सकती वो कैसे लेंगे आप? उसकी बहुत बारीक प्रक्रियाएं होती हैं। आप सोचो कि हम लोहा खा के अपनी बॉडी में आयरन कर लेंगे, नहीं कर सकते। हमारे यहाँ लोग जो है ज्यादातर ऐसे उपाय ना करने की बजाय वो गोलियां खाना पसंद करते हैं। जी जैसे कैल्शियम की गोलियां होगी, विटामिन डी की गोलियां होगी। जी। तो ये मतलब बिल्कुल ही ना लिया जाए। नहीं, बिल्कुल ना लिया जाए। अगर लेना है तो मैं आप सबको एक चीज़ बता देता हूँ। टैबलेट का नाम है नवरत्न रस, इस टैबलेट का नाम है। इसकी एक गोली हम्म। 3 महीने तक लगातार अगर कोई खा लेता है तो उसकी बॉडी के सभी मिनरल, सिर्फ कैल्शियम की बात नहीं कर रहा हूँ, विटामिन बी 12, कैल्शियम, डी, सी, सारी विटामिन जितने भी हैं बॉडी में, जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है ले सकते हैं। और ये इतनी सेफ है कि गर्भवती महिला ले सकती है, बूढ़े ले सकते हैं, बच्चे ले सकते हैं, जवान ले सकते हैं। दवा का नाम भी काफी अच्छा है। इसमें नाम से ही पता लग रहा है नवरत्न का मतलब कि ही है, इसमें कई 9 रत्न डाले गए हैं। कई तत्वों को एक साथ पूरा करती जी जी है। जी जी। तो इसके अलावा हम जैसे अभी हमने पूछा था कि यूरिक एसिड बढ़ने का क्या कारण है, महिलाओं में ये भी काफी तेजी से बढ़ता है। फिर से मैं वही बता रहा हूँ आपको, खाना पीना अगर सही नहीं होगा, और महिलाओं में इसलिए तेजी से बढ़ता है क्योंकि उनका खाना पीना एक तो सही नहीं है, दूसरे बहुत गलत समय पे है। सुबह का खाना तो कई महिलाएं 10-11 बजे खाती हैं, तो वहाँ दिक्कत आती है। किसी चीज का लोग तो बताते हैं कि प्रोटीन से बनी हुई चीजों का प्रयोग जो डॉक्टर है वो मना कर देते हैं यूरिक एसिड बढ़ने पे शरीर में। हाँ, क्या दिक्कत ये करना सही है? दिक्कत आती है, प्रोटीन के कारण यूरिक एसिड और बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा है, 1 सेकंड, मुझे किसी की कॉल आ